अगर तुम समझते हो कि तारीख सिर्फ किताबों में लिखी जाती है, तो ये कहानी तुम्हारा नजरिया बदल देगी। क्योंकि यहाँ एक बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था, और एक बच्चा था जो उसकी सल्तनत का खात्मा लिखने आ रहा था। एक ऐसी जमीन जहां वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा था, बल्कि तारीख अपने हाथ से नए बाब लिख रही थी। नील के किनारे एक अजीम और ताकतवर सल्तनत आबाद थी, जिसकी शानो शौकत दूर दूर तक मशहूर थी। मगर इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ था जो इंसानियत को मुसलसल रोंद रहा था। ये वो जमाना था जब ताकत ही कानून थी और जुल्म को ही निजाम समझ लिया गया था। इसी निजाम के मरकज में एक ऐसा शख्स बैठा था जो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि रब कहता था, फिरौन। उसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो तख्त पर नहीं बैठा था, बल्कि तख्त उसके गुरूर में दफन हो चुका था। वो ऐलान करता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और इस झूठ को पूरा मिस्र खामोशी से कबूल किए हुए था। इसी जमीन के नीचे एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कौम जिसके हाथ तो बंधे हुए थे मगर उनके दिल अभी जिंदा थे। बनी इसराइल, वो लोग जो अपने ही वतन में अजनबी बना दिए गए थे। उनकी जिंदगी गुलामी में कैद थी। उनके कंधों पर पत्थर थे और आंखों में सब्र। वो सुबह से शाम तक फिरौन के महल और शहर की तामीर में लगे रहते और रात को थकन के साथ जमीन पर गिर जाते। उनकी इज्जत छीन ली गई थी, उन्हें कमतर समझा जाता था और उनकी नस्ल को दबाया जा रहा था ताकि वो कभी सर न उठा सकें। इसी जुल्म और अंधेरे के बीच एक रात तकदीर ने करवट ली। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा जिसमें आग मिस्र की जमीन को जला रही थी, मगर बनी इसराइल के घर महफूज थे। ये ख्वाब उसकी नींद छीन गया और उसके दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ, वो खौफ जो बादशाहों के गुरूर को हिला देता है। फौरन दरबार बुलाया गया। नजूमी, काहिन और इल्म गैब के दावेदार जमा किए गए और फिर एक जुमला कहा गया जिसने आने वाली तारीख बदल दी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। वो संदूक दरिया में बहता रहा, लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहीं और तकदीर इसे फिरौन के महल तक ले आई। जब मलिका आसिया ने उस संदूक को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसने फौरन कहा कि इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। इसी लम्हे अल्लाह की हिकमत ने काम किया और दुश्मन के घर में ही दुश्मन की तकदीर लिख दी गई। बच्चा किसी भी औरत का दूध कबूल नहीं कर रहा था। पूरा महल परेशान था। इसी वक्त वही बहन जो दूर से सब देख रही थी आगे बढ़ी और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का पता देती हूं जो इसे दूध पिला सकती है। और यूं वो बच्चा दोबारा अपनी असल मां के पास पहुंच गया। जिस मां ने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा था, अल्लाह ने उसे बादशाह की महल में इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और ताकत अता की। एक दिन वो शहर में दाखिल हुए तो देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक बनी इसराइल से और एक फिरौनी। मजलूम ने मदद की फरियाद की। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की नीयत से एक फैसला किया, मगर उसका नतीजा एक जान के जाया होने की सूरत में निकला। फौरन उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन शहर में खबर फैल गई और अब फिरौन के दरबार में उनके खिलाफ मंसूबे बनने लगे। एक शख्स भागता हुआ आया और कहा कि यहां से निकल जाओ, तुम्हें कत्ल करने का फैसला हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने न माल लिया न सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन के साथ शहर छोड़ दिया। ये एक ऐसा सफर था जिसमें दुनिया कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ईमान साथ था। वो सहराओं में अकेले चलते रहे। गर्मी, भूख और थकन ने उन्हें घेर लिया, मगर उनके दिल में एक दुआ थी कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से निजात दे। आखिरकार वो मदियन पहुंचे, जहां दो लगे कि ऐ अल्लाह, मैं हर खैर का मोहताज हूं। इसी जगह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत, सब्र और सादगी के साथ कई साल गुजारे। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तैयारी में एक नबी बन रहे थे। 12 जब वक्त पूरा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात, सर्दी और सन्नाटा था। अचानक दूर पहाड़ पर एक रोशनी नजर आई। वो आग लेने गए या रास्ता पूछने,
मगर वहां एक ऐसा लम्हा आने वाला था जो कायनात की तारीख बदलने वाला था। 13। जब वो करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। इस लम्हे उनका दिल कांप गया। हुक्म हुआ कि अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम फिरौन के पास जाओ, वो हद से बढ़ चुका है। इसी लम्हे एक आम इंसान को नबूवत का ताज पहनाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए। फिरौन ने तंजिया अंदाज में पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन का गुरूर और बढ़ गया और उसने जादूगरों को बुलाया। 15 जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और सबको सांप नजर आने लगी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी हकीकत बन गई और सब कुछ निगल गई। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है, और वो सब सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। उसके बाद फिरौन पर मुसलसल अजाब आने लगी, कभी पानी, कभी टिड्डियां, कभी मेंढक, कभी हूं। हर निशानी उसे हकीकत याद दिलाती थी, मगर उसका गुरूर खत्म नहीं हो रहा था। आखिरकार हुक्म आया कि बनी इसराइल रात के अंधेरे में निकल जाएं। वो सब निकल पड़े और फिरौन ने अपनी फौज के साथ पीछा किया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो सामने पानी और पीछे मौत थी। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया और दरमियान में रास्ता बन गया। 18। बनी इसराइल गुजर गए, मगर फिरौन जब अपने लश्कर के साथ अंदर दाखिल हुआ तो पानी वापस मिल गया। वो अपने गुरूर समेत डूब गया। मरने के वक्त उसने ईमान लाने की कोशिश की, मगर वक्त खत्म हो चुका था और उसका जिस्म कयामत तक इबरत की निशानी बना दिया गया।